हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार करेंगे? रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। एसिटामाइड से एथिलेमीन। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जो है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं, अर्थात इस प्रश्न के रासायनिक समीकरण तक पहुंचते हैं। तो यदि हम मुख्य अवधारणा के रूप में चर्चा करें तो यहाँ हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, जैसे कि हमें जो है अभिकारकों की जानकारी होना आवश्यक है, अर्थात उनका सूत्र क्या है। जैसे कि आपको कहा गया है एसिटामाइड, तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इसी प्रकार आपको जो है एथिलेमीन, तो एथिलेमीन जिसका सूत्र होता है CH3 CH2 NH2, या आप इसे जो है इस प्रकार भी लिख सकते हैं ETNH2, क्योंकि हम जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा C2H5 अर्थात एथिल को क्या लिख सकते हैं? ET एथिल। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप इसे लिख सकते हैं। अब आइए सबसे पहले हम इसके रासायनिक समीकरण को लिखते हैं और उत्पाद को समझते हैं कि किस प्रकार जो है हम एसिटामाइड से एथिलेमीन का निर्माण करते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण है आपको कुछ अभिकारकों की, अर्थात इस अभिक्रिया में आए अभिकारकों की जानकारी के साथ साथ इसमें उत्प्रेरकों की जानकारी भी होना आवश्यक है कि किस प्रकार हम जो है किन किन की मदद से उत्पाद तक पहुंचेंगे। तो आइए हम एक एक कर जो है चरणबद्ध रूप से इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम विक्रिया लिखते हैं। हमें दिया हुआ है एसिटामाइड से अर्थात CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 से हमें बनाना है एथिलेमीन। तो सबसे पहले इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं P2O5 से। अब P2O5 क्या करता है, इसका कार्य आपको याद होना चाहिए। तो ये जो है जल निकालने का कार्य करता है, अर्थात -H2O, जल का एक जो है अणु निकाल देगा, H2O निकाल देगा बाहर। तो P2O5 का कार्य क्या है? H2O को बाहर निकालना। तो हमारे पास यहाँ जो है प्राप्त होगा CH3CN, अर्थात मेथिल साइनाइड हमें जो है प्राप्त हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें इससे क्या प्राप्त करना है? तो हमें इससे प्राप्त करना है जो है एथिल एमीन। तो इसकी अभिक्रिया हम जो है करा देते हैं Na सोडियम की उपस्थिति में, अर्थात सोडियम CH3CH2OH, अर्थात एथिल अल्कोहल और सोडियम की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे प्राप्त होता है CH3CH2 और NH2। तो इस प्रकार जो है किसका निर्माण होता है? एथिल एमीन का। तो जो है इस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा आप एसिटामाइड से एथिलेमीन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ जो है हमने इसकी रासायनिक समीकरण द्वारा एसिटामाइड से एथिलेमीन को प्राप्त कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।